हेलो मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल चैम्प्स एंड मम्मीज़ कॉर्नर। तो मम्मीज़, जैसे कि हमको पता है हम हमारे बच्चे की एडमिशन स्कूल में करवाते हैं, तो उसको जो स्टार्टिंग से करवाया जाता है वो है सिंपल ABC एंड 1 2। तो वो तो डे बाय डे स्कूल में टीचर्स प्रैक्टिस करवाते हैं और हम घर पर भी करवा देते हैं। तो कुछ ही दिनों बाद बच्चा जो कैपिटल ABC है वो लिखनी स्टार्ट कर लेता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो है कर्सिव राइटिंग की। जैसे कि आज हम प्रेजेंट एरा में देख रहे हैं कि जो हमें स्कूल में स्टार्टिंग से करवाया जाता है, सिंपल ABC लिखवाई जाती है, तो वो तो आज की लैंग्वेज में इतना मैटर नहीं करती। अगर कहीं भी हम किसी को भी देखते हैं तो वो जो राइटिंग्स है अपनी कर्सिव राइटिंग में ही लिखता है। तो इसलिए सभी स्कूल्स में ये कंपलसरी हो गई है कर्सिव राइटिंग। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनने खुद कर्सिव राइटिंग नहीं पढ़ी है और नहीं लिख कर देखी है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो अपने बच्चे को कर्सिव राइटिंग किस मेथड से सिखाए और कहाँ से वह शुरू करे कि उनका बच्चा इजीली कर्सिव राइटिंग को स्टार्ट कर दे। तो इस टॉपिक पर ही आज हम कुछ टिप्स शेयर करूँगी मैं आपसे, जिससे आपको बच्चे को कर्सिव राइटिंग सिखाने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं वो कौन से टिप्स है जिससे हम बच्चे को कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से फार्मूले हैं जिससे हम हमारे बच्चों को कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस घर पर ही करवा सकते हैं। तो पहले तो आपको ये वाली बात माइंड में सेट करनी है कि आपको टीचर्स पर टोटली डिपेंड नहीं रहना है कि अगर बच्चे स्कूल में कर्सिव राइटिंग टीचर्स करवा रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये बात आप कभी भी मत सोचिए, प्लीज़ घर में भी उनको प्रैक्टिस करवाइए। तो जैसे हम देख लेते हैं कि फार्मूला नंबर 1 कौन सा वाला है। तो हमने क्या करना है, बच्चे को ऐसे कोई भी शेप हमने ड्रॉ करके देनी है और जिससे हमारी पेंसिल हमने कभी भी नहीं उठानी है। कर्सिव राइटिंग का मीनिंग मेन यही होता है, मीनिंग कि जब हम एक बार पेंसिल कॉपी पर रख लेते हैं तो उसको बार बार नहीं उठाते, तो उसे ही कर्सिव राइटिंग बोला जाता है। तो जैसे देखिए मैंने ये वाली लाइंस ड्रॉ की है, तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि आपने भी ऐसे ही सेम जहाँ पे ड्रॉ करनी है। अगर वो इजीली कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपने इसके ऊपर ही ड्रॉ कीजिए। अगर बच्चा 1-2 दिन इसके ऊपर ही ड्रॉ करेगा तो उसको जिस बात का पता चल जाएगा कि मैंने कभी भी पेंसिल नहीं हटानी है और इसके ऊपर ऊपर ही मैंने लिखते जाना है। और सेकंड लाइन है जो इसको आप उल्टे कर्व बनाकर दे सकते हैं बच्चे को। इस कर्व से क्या होगा, एक तो उसकी जू की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कर्सिव में मैंने जू कैसे करनी है, और डब्ल्यू भी हमारा इसी शेप में आता है। और थर्ड है, हमें उसको सर्कल बनाने सिखाने। सर्कल जैसे इसने छोटा सा सर्कल ऐसे बना दिया और ये सर्कल ऐसे बनाया, और इसको बोलिए कि इसके साथ ही एक सर्कल और बनाए। अगर ऐसे ही बच्चा 3-4 सर्कल इकट्ठे ही बना देता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि उसने ओ कैसे लिखनी है और क्यू कैसे लिखनी है। जैसे आप जे वाली प्रैक्टिस करवा सकते हैं उसको कि सिंपल एस तो बच्चे को आ जाती है कि इसके साथ एक एस और लिखना पड़ेगा, कि ऐसे ऐसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा। तो जो मेन मीनिंग है मेरा कहने का कि अगर जे वाली प्रैक्टिस कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हमको ऐसे ही उसको लाइंस ड्रॉ करके देनी है, तो जिससे बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने कर्सिव राइटिंग का मेन मीनिंग है कि मैंने पेंसिल नहीं उठानी है और ऐसे ही लिखता जाना है। अगर बच्चा जे ईजिली करने लग गया तो आप सेकंड फार्मूला उसके साथ यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने उसको ए लिख कर दिया एंड ए के बाद बी देन सी, उसको सिंपल से सेंटेंस ओनली 3 अल्फ़ाबेट्स लिख कर दीजिए। और जब वो जे वाले अल्फ़ाबेट्स धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर देगा, और थर्ड फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि हम उसको टोटल ABC की लाइंस है जो
ए से स्टार्ट कर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। तो फ्रेंड्स, जे वाला फार्मूला है, जे तो आप सभी को पता है कि हमारा लास्ट पर ही यूज़ होगा, लेकिन जो फार्मूला जे है कि ओनली 10 डेज़ आपको बच्चों को ये प्रैक्टिस करवानी है कि ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए और पेंसिल मत उठाइए। अगर बच्चा इसको ईजिली कर सकता है तो वह स्टार्ट कीजिए कि उसको ABC के जो सिंपल्स वर्ड है ना, आप पहले उसे वो वाले वर्ड से लिखाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने उसको सिंपल सी तो बच्चे सभी लिख लेते हैं, कि उसको बोलना है कि कर्सिव सी हम कैसे लिखते हैं। कर्सिव सी एक बार आप उसके सामने लिखिए, और अगर पेंसिल नहीं हटाएंगे तो इस शेप में हमारी कर्सिव सी इजीली बहुत ही क्यूट सी बनती है। ओके। अगर बच्चे को एक मेथड ये भी है कि बच्चे को ऐसे सी नहीं लिखनी आती स्टार्टिंग में, तो आप कोई बात नहीं, बच्चे को सिंपल सी लिखवा सकते हैं। ऐसे सिंपल सी लिखा उसने, आप उसको बोलिए कि जहाँ से लाइन ला लो, कोई बात नहीं। अगर बच्चा 5 डेज 7 डेज जहाँ से लाइन लाकर लिख रहा है तो इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखेंगे कि खुद 8वें दिन वो जहाँ से खुद ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने कर्सिव राइटिंग आपकी बेटी को सिखाई थी वो इस फार्मूले से ही सिखाएगी। पहले उसको टफ लग रहा था और वह ऐसे लिख रही सी, ऐसे लिख लेती थी इजीली, तो वह ऐसे लाइन लिखाती थी। पर अब जो सारी राइटिंग वो कर रही है वो टोटली कर्सिव राइटिंग में कर रही है। तो अगर हम कोई भी बुक कर्सिव राइटिंग की परचेज़ करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो आप अगर कोई भी बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे कोई भी कर्सिव की राइटिंग बुक ले सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, कर्सिव की ए लिखी है और आंट के स्पेलिंग लिखे हैं, एंड विद पिक्चर आपको जे वाले स्पेलिंग मिल जाएंगे, और जे डॉट्स के साथ आता है जिसके ऊपर बच्चे इजीली जे वाला बना सकते हैं। तो मम्मी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टिप्स मैंने कर्सिव राइटिंग के आपको बताए हैं, तो आप एक बार ज़रूर इनको ट्राई कर देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा भी कि आपके बच्चों को इस मेथड से कर्सिव राइटिंग में कितना का ईजी उनको लगा है और किस बात का उनमें चेंजेस आए हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।